ईरान भारत का पुराना मित्र है और भारत ने कई बार ईरान के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी जीत हासिल की है। 1994 में जब कश्मीर पर हमला करने की कोशिश की गई, तब संयुक्त राष्ट्र में ईरान ही था जिसने भारत का खुलकर साथ दिया था। जी हाँ, ये बयान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं मोदी सरकार पर, सवाल कूटनीति पर और सवाल भारतीय जनता पार्टी पर। जब गाजा जल रहा है, जब ईरान इजराइल के बीच तनाव आसमान छू रहा है, भारत आखिर चुप क्यों है? सोनिया गांधी का अगला सीधा हमला मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने ऐतिहासिक रुख को छोड़ दिया है, उस दो राज्य समाधान से मुंह मोड़ लिया है जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन को इजराइल के साथ शांति से रहने की जगह दी जाती थी। क्या मोदी सरकार ने पश्चिम एशिया में भारत की सदियों पुरानी कूटनीति को ताक पर रख दिया है? सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या भारत अब सिर्फ देखने वाला देश बन गया है? सोनिया गांधी कहती हैं कि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, ये मामला है पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय रहते हैं उनका। वहां शांति सिर्फ जरूरी नहीं, राष्ट्रीय हित है। तो जब बम गिरते हैं गाजा पर, तब तनाव भड़कता है ईरान में, तो भारत आखिर चुप क्यों है? भारत का चुप रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी से भागना नहीं है। बता दें दर्शकों कि उन्होंने आगे जो कुछ कहा वो साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, भारत को बोलना चाहिए और शांति की कोशिशों में पुल बनाना चाहिए। तो सवाल अब सीधा है कि क्या भारत की विदेश नीति अब संतुलन की जगह चुप्पी बन चुकी है? क्या सोनिया गांधी की यह टिप्पणी सिर्फ एक लेख है या फिर 2024 के बाद की राजनीति की नई चाल? और क्या वाकई में भारत को स्टैंड लेना चाहिए? आपको क्या लगता है दर्शकों, भारत को इजराइल ईरान तनाव पर खुलकर बोलना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए? जैसा कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी लगातार इस बात की मांग कर रही हैं कि भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और उनका कहना है कि ईरान ने कई बार भारत का साथ दिया है, जिसकी बदौलत भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, और अब मौका है कि कहीं ना कहीं ईरान का साथ दिया जाए। अब आप भारत की नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर, भारत सरकार के स्टैंड को लेकर क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट टाइम आवाज के साथ।